आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं जो है वो कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो हम जानते हैं कितने कॉन्टिनेंट होते हैं, यानी कि महाद्वीप कितने होते हैं, तो 7 महाद्वीप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे बड़ा क्या होता है, एशिया होता है, उसके बाद अफ्रीका होता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद आर्कटिका होता है, ठीक है, फिर उसके बाद यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हमारे साथ है, लेकिन हमको आर्कटिका से कोई नहीं गुजरता क्योंकि वो खुद एक रेखा हो जाता है, तो उससे क्या गुजरने का है। तो ये हमारा 6 है। देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इससे कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं, तो अक्षांशीय रेखाएं कौन कौन सी है, हमारे मेन क्या है, 3 है। कौन कौन सी है, कर्क, मकर, विषुवत। कर्क, मकर, विषुवत। देखिए, क से कर्क रेखा, म से मकर रेखा, वी से विषुवत रेखा, एक आ से आर्कटिक रेखा भी है, ठीक है। तो हमें इससे कोई दिक्कत अभी नहीं है। हमें क्या सीखना है, बस क म वी, क से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछता है, कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, बस इसी से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एशिया से कौन सी रेखा गुजरी है, अफ्रीका से कौन सी रेखा गुजरी है, उत्तरी अमेरिका से कौन सी रेखा गुजरी है, दक्षिणी अमेरिका से कौन सी गुजरी है, यूरोप से कौन सी गुजरी है, ऑस्ट्रेलिया से। तो हम भूल जाते हैं, आप अब कभी नहीं भूल सकते हैं। आप दोबारा आज के बाद अगर वीडियो देखने के बाद दोबारा कभी भूल ही नहीं सकते हैं। आप क्या याद करिए, 2 शब्द याद करिए, आम कवि, आम कवि, आम कवि। आप बोलिए 2-3 बार, आम कवि, आम कवि, आम कवि। आप कभी नहीं भूलेंगे। आम का लिखने का तरीका कैसा है, पहला अक्षर आ, दूसरा अक्षर म, पहला आ, दूसरा म, आ म। देखिए किस तरह से आम लिखा है, आप बस इसको याद कर लीजिए, आम किस तरह से लिखा गया, यानी कि 6 हम कॉन्टिनेंट यानी 6 महाद्वीप लिखे हैं, तो आ फिर म, पहला में आ, दूसरा में म, तीसरा में आ, चौथा में म, पांचवा में आ, छठवां में म। आप आम लिख लेंगे, आप बस देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप देखिए अच्छे से कैसे लिखा गया है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको सब आ जाएगा। तो आ हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं अब कवि कैसे लिखना है। 2 कवि को सुता दीजिए, यानी कि पहला दूसरा कवि, यानी कि पहला दूसरा कवि को क्या किए, सुला दीजिए। तो सुला दीजिए का मतलब एकदम लौटा दीजिए, यानी कि बढ़िया से कवि लिख दिए। तो देखिए, पहले कवि को हम सुता दिए, दूसरे कवि को भी क्या किए, सुला दिए। तो पहले कवि दूसरा कवि सो गए, और तीसरा कवि को क्या करिए, खड़ा कर दीजिए। तीसरा कवि को, यानी कि तीसरा में क आ जाएगा, चौथा में क्या जाएगा, वी आ जाएगा। देखिए, पहले कवि को सुता दीजिए, दूसरे कवि को भी क्या किए, सुला दीजिए, तीसरे कवि को खड़ा कर दीजिए, यानी कि तीसरे चौथे कवि जो है उनको खड़ा कर दीजिए। यानी कि देखिए 3 आम 3 कवि हैं, 3 आम 3 कवि। कैसे लिखा गया है, तो आप तो आम तो लिख ही लेंगे। अब देखिए 2 कवि को क्या करिए, सुला दीजिए, पहले कवि दूसरे कवि, और तीसरे कवि क्या करिए, खड़ा कर दिया, यानी कि कवि। अब देखिए इसी से आपको कुल टोटली आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए हम इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, तब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए ड्रॉ कर दिए, यानी कि बांट दिए। देखिए अब आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, कहेगा कि एशिया से कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं। देखिए एशिया में कितना आ गया, 3 आ गया। कौन कौन से, आर्कटिक, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। यानी कि एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आर्कटिक, कर्क, विषुवत। आर्कटिक, कर्क, विषुवत। आर्कटिक से कोई मतलब हमको है नहीं, तो कर्क और विषुवत, कर्क विषुवत। आर्कटिक भी याद कर लेंगे तो बहुत ही बेटर है। तो एशिया से आपको याद हो गया, आर्कटिक, कर्क, विषुवत। यानी कि एशिया से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, अक्षांशीय रेखाएं, तो 3। कौन कौन से, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। एक क्या याद हो गया। दूसरा देखिए अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या होता है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन से, देखिए म से मकर रेखा, क से कर्क रेखा, वी से विषुवत रेखा। एकदम बेस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होती है, हमारी मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, यानी कर्क, मकर, विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। तो यानी कि एक अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे हमारी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी, अफ्रीका, कर्क, मकर और विषुवत। कर्क, मकर और विषुवत। तो देखिए मकर, देखिए कैसे आपको समझ आएगा ना, म से मकर, क से कर्क, वी से विषुवत। तीसरा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से कितने 2। कौन कौन सी, आर्कटिक और कर्क रेखा, आर्कटिक और कर्क रेखा। चौथा क्या है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से मकर और विषुवत रेखा, मकर और विषुवत रेखा, मकर और विषुवत रेखा है, ठीक है। उसी तरह यूरोप से देखिए एक रेखा, आर्कटिक। आर्कटिक रेखा किससे गुजरती है, यूरोप से। ऑस्ट्रेलिया से बस मकर देखा जाती है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। तो आप को क्या याद करना है, आप दोबारा अगर एक बार देखेंगे तो आप दोबारा नहीं भूलेंगे, तो इसलिए आप याद कर लीजिए। कौन कौन सी, आम, फिर कवि, आम कवि, आम कवि। आप याद कर लीजिए, 3 आम याद करना है, 3 कवि याद करना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आम कवि तो याद करना है, कौन नहीं याद कर लेगा। एक छोटा बच्चा भी कहता है हमें आम खाना है,
आम खाना है। तो एक कवि जी थे, उनको आम पसंद था, एक कवि जी थे आम पसंद था, तो 3 कवि जी थे तो 3 का आम खाते थे। ठीक है, यानी कि कवि जी 3 पहर कह सकते हैं तो 3 आम खाते थे। किसी तरह आप याद कर लीजिए, बस तुरंत याद हो जाएगा। तो आपको समझ में कि एशिया से कितनी रेखाएं, 3 रेखाएं, अफ्रीका से कितनी रेखाएं, 3 रेखाएं, उत्तरी अमेरिका से 2 रेखाएं, दक्षिण अमेरिका से 2, यूरोप ऑस्ट्रेलिया से 1-1। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं 3-3 2-2 1-1, 3-3 2-2 1-1। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि कर्क रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो देखिए, अब कर्क रेखा हम जानते हैं कि भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, लेकिन कितने देश से होकर गुजरती है, तो 17 देश से होकर गुजरती है। उसी तरह से मकर रेखा कितने देश से होकर गुजरती है, तो 10 देश से होकर गुजरती है। उसी तरह विषुवत रेखा कितने देश से होकर गुजरती है, तो 13। इसको भी हम याद कर लेते हैं कि कर्क रेखा बहुत आपको तुरंत याद हो जाएगा, कौन कौन सा देश है, तुरंत आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, तो याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको उस तरह से हम बताएंगे कि याद हो जाएगा। तो देखिए, कर्क रेखा 17 देश से कौन कौन से गुजरती है, मकर रेखा 10 से होकर गुजरती है, तो वो कैसे गुजरती है, कौन कौन से देश से, विषुवत रेखा 13 से जाती है, तो उसको भी बता देते हैं। तो अब आगे देखते हैं।